सुमन नायर का नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही रुचिकर विषय कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों चुना गया, क्यों इतनी दूर जाकर के लड़ाई की गई। सब सेनाएं वहाँ इकट्ठी हुई और यहाँ धृतराष्ट्र इतनी दूर बैठ करके संजय से हाल सुन रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान से युद्ध में क्या हो रहा है। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण सब प्रयास कर चुके थे इस युद्ध को रुकवाने का, लेकिन कौरव किसी बात को माने ही नहीं, कुछ देने को तैयार ही नहीं थे वो। तो जब भगवान ने देख लिया कि युद्ध तो अब होकर के ही रहेगा, युद्ध अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता, तब वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि युद्ध में मारा गया हर योद्धा स्वर्ग में जाए, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो। क्योंकि ये धर्म युद्ध था। बहुत से सैनिक तो ऐसे भी थे जिनकी आपस में कोई वैर विरोध था ही नहीं, वो तो बस वैसे ही एक दूसरे से उसी तरह से लड़ रहे थे कि किसी पक्ष के लिए उन्हें लड़ना है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही स्थान चाहते थे जिस स्थान की इस तरह की ऊर्जा हो कि वहाँ जो लोग वहाँ प्राण त्यागते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। कुरुक्षेत्र को इस तरह का वरदान प्राप्त था। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, ब्रह्मकुंड आज भी देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ के जो राजा थे कुरु, वो एक सन्यासी की तरह रहते थे। उन्हें इंद्र देवता जी ने ये वरदान दिया था कि उनके क्षेत्र में यानी कुरु के क्षेत्र में जो व्यक्ति पशु पक्षी जो भी मारा जाएगा किसी भी कारण से, वो सीधे स्वर्ग में जाएगा, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस बात का उल्लेख नारदीय पुराण में भी आता है कि कुरुक्षेत्र में मारे जाने वाले पशु पक्षी बेशक वो अकाल मृत्यु को मरें, अभाव से मरें, अकाल से मरें, वे स्वर्ग में ही जाएंगे, उन्हें पाप मुक्त होकर के भेजा जाएगा ऊपर। तो एक तो ये कारण था, लेकिन एक किंवदंती के अनुसार एक अन्य कारण भी था। ये धर्म युद्ध था, दोनों पक्षों में लड़ने वाले आपस में बंधु बांधव थे। भगवान चाहते थे कि धर्म युद्ध किसी परिणाम तक पहुंच करके ही समाप्त हो, यानी ऐसा ना हो कि बीच में ही रुक जाए, बीच में ही बंधु बांधव आपस में बोल दें हम तो नहीं लड़ेंगे, हथियार डाल दें, ये तो मेरा मित्र है, मैं इसे कैसे मारूं। जैसा कि बाद में हमने देखा भी प्रारंभ में कि अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हथियार डाल रहा हूं क्योंकि मुझे इस युद्ध का कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा कि अपने बंधु बांधवों को मार करके मैं कुछ प्राप्त करूं। तो श्री हरि नहीं चाहते थे कि युद्ध इस तरह बिना परिणाम के समाप्त हो जाए, चाहते थे कि युद्ध में कुछ नतीजा अवश्य निकले। तो वो ऐसा स्थान भी ढूंढ रहे थे कि जिसकी ऊर्जा में इस तरह की कुछ शक्तियां भी हों कि जब व्यक्ति जिद पर आ जाए तो क्रोध में, आवेग में, आवेश में वो रिश्तों को भूल जाए। और कुरुक्षेत्र के बारे में एक किंवदंती है कि एक किसान यहाँ पर हल चला रहे थे, उन्होंने मेड़ बनाई थी पानी रोकने के लिए, और मेड़ को रक्षा का कार्य उन्होंने अपने बेटे को दिया और अपने पुत्र से कहा कि तुम इसे देखना, मैं ज़रा घर जा रहा हूँ आराम के लिए। जब वो 2-4 घंटे के बाद लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि पुत्र आराम से सो रहा है, उसे नींद आ गई, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, वो सो रहा है और मेड़ एक जगह से टूटी हुई है। अब उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी और वो पानी जो है बाहर की तरफ जा रहा है। उन्हें इतना आवेग आ गया, इतना क्रोध, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दी मेरे पुत्र ने और मेरा इस तरह से हानि कर दी। उन्होंने हर रिश्ता भुला दिया, वो भूल गए कि मेरा पुत्र है, उसे मार दिया। इस पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। शव को उठाया, मेड़ में वहाँ रख दिया जहाँ से पानी बाहर जा रहा था। तो आवेश में, आवेग में अपने रिश्तों को भुला देने की जो ऊर्जा थी वो भी इस धरती में थी। इसलिए ये युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया कि यहाँ जो भी व्यक्ति युद्ध लड़े वो परिणाम तक यानी अंतिम सिरे तक युद्ध लड़े और फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त हो तो वो स्वर्ग में जाए। मित्रों, मुझे बहुत हिचक होती है कहते हुए, पर मैं कह रही हूँ कि अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। एक निवेदन है, अपने सुझाव मुझे अवश्य दें।